हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मन लगाकर पढ़ रहे हैं ना। मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आज का समय बहुत ही कठिन समय है। बच्चों को पढ़ाई में मन आजकल कम लगता है, तो आप लोग कम से कम मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि अब पढ़ाई के सिवा कुछ रह नहीं गया है। जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे बुरे की जानकारी आपको नहीं होगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी समझ आपको नहीं होगी, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और जीवन में कुछ बेहतर करना है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर समाज का विकास कैसे होगा, आपका विकास कैसे होगा। आपके पापा, आपकी मम्मी बहुत आशा से आपको पढ़ाती हैं और चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने। तो अपना नाम कमाने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए। अधिकांशतः परिवार ग्रामीण परिवेश के हैं और ग्रामीण परिवेश के हालात अभी उतने ठीक हुए नहीं हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी काम हमको मिले, जो भी होमवर्क मिले, जो भी टास्क मिले, वो पूरा करके जाना है और अपने आप को हमेशा अव्वल साबित करना है। इसके लिए आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वो डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐसा देखते हैं। उनके मम्मी पापा, जिनके मम्मी पापा किसान होंगे, तो उनको तो पता ही होगा कि फसल कैसे उत्पादन होता है, फसल का उत्पादन कैसे होता है। तो ग्रामीण परिवेश वालों के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन उनको नई नई चीजों के बारे में जानकारी होगी कि फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खेती कैसे किया जाए। यानी इसका जो मूल उद्देश्य है उन सभी चीजों को बताना जो फसल उत्पादन में जरूरी है। किसान की बेहतर स्थिति कैसे हो सकती है, आप लोग पढ़ेंगे, इसको अपने आप में आत्मसात करेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, जरूरी है पढ़ना। और इसमें जो मोटा मोटी चीज है वो आपको जानना जरूरी है। और आप जानते भी हैं कि फसल का उत्पादन कैसे होता है। थोड़ा बहुत हम आपसे बात कर लेते हैं फसल के बारे में। जैसे किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले बीज चाहिए और पौधा उसका तैयार करना पड़ता है, फिर उसमें समय समय पर खाद पानी या उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, फिर कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। तो तरह तरह की चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। और उसके बाद जब फसल पकने लगता है तो उसकी फिर कटाई की जाती है। कटाई हो गई तो उसको फिर दाना निकाला जाता है और दाना निकाल करके फिर उसको सुखा करके रखा जाता है। और सूख जाने के बाद भी एक काम है उसके रख रखाव के लिए, यानी उसका प्रबंधन। यानी जो फसल हमने काटा है तो उसका अगर रख रखाव सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर इतना मेहनत करके फसल उगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग पहले से करते आए हैं उसमें सुधार करना है। इस टॉपिक का मतलब ही यही है कि जो हम लोग करते आए हैं और अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है, किसान के जीवन को बेहतर बनाना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। आजकल का युग अर्थ युग है, तो अर्थ युग में बिना पैसा के तो कुछ होता नहीं है। तो पैदावार अच्छी होगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो टॉपिक है हम लोग के आसपास या सामाजिक वातावरण से रिलेटेड है, तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो अपने समाज में भी कुछ बता सकते हैं कि देखिए ऐसा करने से ऐसा होता है, इस तरह के बीज का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।
तो इस तरह की चीजों का या खेती कैसे किया जाना चाहिए, एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है, तो वो बताना चाहिए कि पुरानी पद्धति है, अब एक नई पद्धति भी आई है, इस तरह के खेती को या इस तरह के फसल को इस तरह से उगाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, और आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं। कभी डरना नहीं चाहिए, पढ़ने से कभी भागना नहीं चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आजकल लड़कों में एक खास कमी हो गई है कि उनका ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है। तो नहीं, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा मस्ती कीजिए लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो आप लोग भी इस तरह से अपना काम कीजिए और अपने जीवन को इस ऊंचाई तक ले जाइए कि समाज में आपका नाम हो, और आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है नाम होगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का अपना टॉपिक है फसल। सबसे पहला टर्म क्या है? फसल। तो हम लोग फसल को पढ़ेंगे, यानी फसल क्या है। आप लोग तो देखते आए हैं गांव घर में फसल को, ठीक उसी तरह से यहां भी फसल है, वही फसल यहां है, कोई दूसरा नहीं है। आपको पता है, बस आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। तो देखिए, एक ही जब एक ही किस्म के जब एक ही किस्म के पौधों को जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, या फिर कह सकते हैं उगाया जाता है। लगाया जाता है या फिर उगाया जाता है, इसको लिख लीजिए, या उगाया जाता है, उगाया जाता है, तो उसे फसल कहते हैं। देखिए, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने में लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। मान लीजिए आप लोग भी कभी खेत में जाते होंगे, देखते होंगे, तो कभी आपको, अगर अभी जो समय है धान का समय है, तो कभी खेत घूमने अगर निकल गए तो देखिएगा कि चारों तरफ आपको धान ही नजर आएगा। मतलब कि यहां जो लिखा है बड़े पैमाने पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, यानी कि अगर धान की खेती होती है तो पूरा आपको धान ही नजर आएगा। तो ये हो गया कि लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि धान की फसल। एक पौधा अगर धान का लगा देंगे तो उसको हम धान का फसल नहीं कहेंगे। तो धान की खेती या धान का फसल जो हम कहेंगे, यानी लार्ज एरिया पे अगर किसी किसान के पास जमीन है तो जमीन के एक कोने में एक पौधा नहीं लगाएगा, वो पूरा प्लॉट में धान की या धान के पौधे को लगाएगा, जिससे धान की पैदावार होगी, तो इसे हम फसल कहेंगे। तो क्या कहा, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है या फिर उगाया जाता है
तो उसे फसल कहते हैं। क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हाँ, मन के साथ कुछ और मत लगाइएगा, मन लगा के पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पौधा कोई भी हो, अगर उसको एक पौधे की बात नहीं हो रही है, यहां पर लार्ज स्केल पे, बृहत स्केल पे अगर एक से ज्यादा पौधा लगाया जाता है, यानी बड़े भूभाग पर, बड़े भूखंड पर अगर किसी एक ही किस्म के पौधे को अगर लगा करके और उसका उत्पादन किया जाता है या उगाया जाता है, तो उसको फसल कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं उत्पादन की ओर। अब अगला टॉपिक अपना जो है उत्पादन होगा, क्योंकि फसल को हमने समझ लिया। जैसे फसल में देखिए एक चीज और है कि जैसे अभी बरसात का महीना चल रहा है तो धान की खेती हो गई, फिर ठंड का महीना आएगा तो ठंड के मौसम में आपको गेहूं की खेती, सरसों की खेती, फिर मक्के की खेती, उसी समय आलू रोपाया जाता है। तो इस तरह का कहेंगे गेहूं की फसल, अभी धान की फसल, मक्के की फसल, आलू की फसल। कहते हैं ना कि इस बार फसल अच्छा नहीं हुआ, मतलब जितना लार्ज स्केल पे खेती होती है, तो अगर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के अगर शिकार हो जाते हैं तो कहते हैं फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई है। ये नहीं कहता है कि एक आलू का मतलब अच्छा नहीं हुआ है, एक फसल कहता है कि इस बार का फसल अच्छा नहीं हुआ, तो पूरे फसल का नाम दिया जाता है, एक पौधे का नाम नहीं दिया जाता है। तो फसल को समझने के बाद अब उत्पादन को समझेंगे। उत्पादन यानी इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन। तो पहले प्रोडक्शन में देखिए कि किसी वस्तु, उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा, किसी वस्तु या सेवा, किसी वस्तु या सेवा का बनाना, सेवा का बनना, किसी वस्तु या सेवा का बनना या सेवा को बनाना, वस्तु को बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, तो किसी वस्तु या सेवा को बनाना या तैयार करना, या तैयार करना, बनाना या तैयार करना, ताकि वह उपयोग के लायक, ताकि वह उपयोग के लायक, ताकि वह उपयोग के लायक हो जाए। मतलब ये कि जब हम कोई फसल उगाते हैं, तो फसल उगाना किसी वस्तु को तैयार करना है। तो जब किसी वस्तु या सेवा को बनाना या तैयार करना, हमने क्या कहा कि फसल को उगाते हैं या तैयार करते हैं ताकि उसका उपयोग कर सके या वह उपयोग के लायक हो जाए। जब तक कोई वस्तु या कोई फसल हम तैयार करेंगे, क्यों तैयार करेंगे? तैयार करेंगे इसलिए कि उसका उपयोग कर सके। हम गेहूं का उत्पादन करते हैं तो उसमें से गेहूं कुछ खाने के लिए रखते हैं, और जो बच जाता है रेस्ट अमाउंट, उसकी क्या कर देते हैं? बिक्री कर देते हैं। यानी उत्पादन, उसको उगा करके, उपजा करके
देहाती भाषा में कहे तो उसको उपजा करके उसको बेच देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज को तैयार करते हैं, अपने उपयोग के लायक उसको रख लेते हैं, और जो उपयोग लायक होता है यानी अपने से जो ज्यादा हो जाता है उसको हम मार्केट में बेच देते हैं, बिक्री कर देते हैं। तो उपयोग के लायक बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उत्पादन। तो जब किसी वस्तु को या फसल को, जब किसी फसल को तैयार इस तरह तैयार करना ताकि वह उपयोग के लायक हो जाए तो उसका उत्पादन हो गया। यानी फैक्ट्री वगैरह में भी हम देखेंगे, फैक्ट्री में सामान बनता है या कोई वस्तु बनता है तो वहां पर क्या होगा, वस्तु बनेगा तो उसको वस्तु कहेंगे, या कोई ऐसा सामान बनेगा जो हमको सेवा देता हो तो उस तरह का सामान को बनाना या तैयार करना ताकि वह उपयोग के लायक हो जाए। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे हम कच्चा माल का इस्तेमाल करके कुछ नई और उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो देखिए इसमें भी वही है कि कुछ ऐसा माल तैयार करना यानी कच्चा माल से कुछ ऐसा सामान बनाना जो हम अपने उपयोग में ला सकें। तो कुल मिलाकर के यही है कि कोई सामान का इस तरह से तैयार करना कि उसको फिर हम अपने उपयोग में ला सकें, तो वह क्या हो गया? उत्पादन हो गया। जैसे गेहूं का उगाना, गेहूं की खेती करते हैं तो यह कृषि का उत्पादन है। गेहूं का फसल लगाते हैं, गेहूं उगा लेते हैं तो यह क्या हो गया? कृषि उत्पादन हो गया। फैक्ट्री में कपड़ा लगाना हो गया, यानी फैक्ट्री में अगर कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री है तो उसमें कपड़ा का उत्पादन होता है, यानी रेशा तैयार हो गया, फिर कपड़ा बना, फिर उसके बाद पैंट शर्ट जींस जो भी मन है वो बना। तो क्या हो गया? ये फैक्ट्री का काम है। तो अभी हम लोग फसल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कृषि उत्पादन की बात करेंगे। तो कृषि में क्या करते हैं? गेहूं का उत्पादन करते हैं। गेहूं क्या है? कृषि उत्पाद है। कृषि उत्पाद, इसका उत्पादन कौन करेगा? किसान ही करेगा ना। तो कोई भी सामान हो या वस्तु हो उसको बनाना या फिर तैयार करना ताकि वह उपयोग के लायक हो जाए तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? दिमाग जगह पे रखो तो समझ में आएगा, इधर उधर दिमाग मत भटकाया करो, दिक्कत हो जाएगी बालक। अब है उत्पादन के 3 मुख्य अंग। अब उत्पादन जब होता है तो उत्पादन के 3 मुख्य अंग हैं। अब किसी भी चीज का उत्पादन करोगे तो कैसे करोगे? तो उसके लिए 3 मुख्य अंग हैं। पहला, भूमि चाहिए, कि कोई भी फसल अगर उगाना हो तो भूमि चाहिए होगा। भूमि मिल गया तो फिर उगाने वाला यानी जो खेत में काम करेगा यानी फसल लगाएगा, मजदूरी करेगा, श्रम करेगा, तो लेबर चाहिए यानी श्रम। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी चीज लगाना हो तो हमको पैसा चाहिए। बिना पैसा के न बीज खरीद सकते हैं, न खाद खरीद सकते हैं, न पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक खरीद सकते हैं। मतलब उसमें पानी भी पटाना होगा तो पैसा लगेगा, मजदूर काम करेगा, निराई गुड़ाई करेगा तो पैसा लगेगा, यानी हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। तो हमको 3 चीज चाहिए। सबसे पहला लैंड, सबसे पहला क्या चाहिए? लैंड। लैंड यानी भूमि।
दूसरा क्या चाहिए, श्रम यानी लेबर, LABOUR लेबर यानी श्रम चाहिए, या उसको मजदूर भी कह सकते हो। तो अरे लिख लो मजदूर। और तीसरा कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी। पैसे में ना रही है तो का हो, पैसा तो जरूरी बा ना। तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो देखिए सब काम पैसे के लिए होता है बउआ, बिना पैसा के कुछ नहीं है दुनिया में। पैसा है, कहावत भी है, पैसा रहे पास यार संग संग डोले, अब पैसा रहे ना पास यार मुख से न बोले। इसलिए दोस्ती का चक्कर छोड़ो, जब तक जेब में पैसा है दोस्त है, पैसा खत्म दोस्त खत्म। तुम कौन हम कौन पहचानते ही नहीं। इसलिए बस ध्यान यहाँ दो, ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में मत रहियो, पढ़ाई पे ध्यान दियो, ठीक है। तो उत्पादन के 3 मुख्य अंग, लैंड, लेबर और कैपिटल, भूमि, श्रम या मजदूर, या फिर पूंजी, ये 3 चीज है। पूंजी में एकदम पैसा टकाटक, किससे, एकदम जिस समय मजदूर जाएगा वो पूंजी मांगेगा, बीज लाने जाओगे वो पूंजी लगेगा, पानी पटाने जाओगे ओकरों में पूंजी लगेगा। तो कहाँ बिना पैसा के कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। चलो ये 3 चीज हो गया। अब एक बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एक बाद का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। क्या है, प्रबंध, यानी मैनेजमेंट। तो लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करता है। आजकल का बच्चा मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरीके से करता है। बच्चों से सीखना चाहिए मैनेजमेंट। जाएगा पढ़े लगी, चल गया ट्यूशन, अब देखिए उसको कोई काम मिल गया कि पापा बोले बउआ ये चीज लेके आना, जाएगा सामान लेगा, लेकिन उसमें से अपना पॉकेट खर्चा बचा लेगा। कोई काम कहेंगे, अगर उसको काम करने का मन नहीं है, पापा कह दिए कि काम करना है, काम करेगा, लेकिन अपने लिए जो समय है उस समय बचा लेगा वो। देखिए उसका टाइमिंग मैनेजमेंट। तो यहां पर भी मैनेजमेंट है। ये तुम्हारा मैनेजमेंट अलग है, तुम जो रास्ते में करते फिरते हो, चलते फिरते, वो मैनेजमेंट अलग है, और यहाँ वाला मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, लेकिन भावना दोनों का सेम है। देखिए तो मैनेजमेंट में क्या है कि हम फसल का उत्पादन किए, हम लोग फसल का क्या किए, उत्पादन किए। अब उत्पादन करने के बाद अगर उसका रख रखाव नहीं करेंगे, फसल में कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, यानी जो फसल में सूड़ा, आजकल गांव घर में सूड़ा या कुछ और भी छोटे छोटे जीव जंतु लग जाते हैं, वो सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर उसको उगाने से फायदा, जितना खर्चा किए थे, जितना मेहनत किए थे, उसको खेत से घर तक लाने में सब बेकार, कोई मतलब बना नहीं। तो उसका जो रख रखाव है उत्पादन के बाद, उसका रख रखाव पर भी ध्यान देना पड़ता है, प्रबंधन पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखना पड़ता है जैसे रखना चाहिए। नहीं तो खेत से निकाल के लाइए दाना और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखिए 2-4 महीना बाद उसमें एक छोटा कीड़ा फर जाएगा, इतना कीड़ा फर जाएगा कि कोनो कामे के नहीं रहेगा, तो कोई फायदा हुआ नहीं ना। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कि किसी को नहीं, किसी फसल को, तो किसी काम को किसी व्यवस्था के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से चलाना,
यानी किसी काम को या किसी संस्था को या किसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। तो सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चलाएंगे? देखिए, अब यहां पर बात कर रहा है फसल प्रबंधन की। तो फसल को क्या करेंगे? प्रबंधित करेंगे, अच्छे से रखेंगे। तो किसी भी फसल लिख ले, किसी फसल को या फिर ब्रैकेट में वस्तु को ठीक ढंग से योजना बनाकर सुव्यवस्थित, ऐसे नहीं, व्यवस्थित नहीं लिखिए, सुव्यवस्थित तरीके से किसी फसल को ठीक ढंग से योजना बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रबंध कहेंगे। प्रबंध या मैनेजमेंट। यानी किसी फसल या वस्तु को ठीक ढंग से योजना बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव की प्रक्रिया को प्रबंध कहेंगे। अब तुम लोग भी बहुत सारा योजना बनाता है, ये करने के बाद ये करेंगे, ये करने के बाद ये करेंगे, रास्ते में चलते हुए इधर देखेंगे उधर देखेंगे, पता नहीं किधर किधर देखेंगे। तो देखो, एक से ज्यादा काम अगर तुम्हारे दिमाग में है तो सबके लिए टाइमिंग बना लेते हो कि अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद कैसे करना है उसका भी रूपरेखा अपने दिमाग में तैयार कर लेते हो। तो ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट है कि सही समय पर सही ढंग से किसी भी कार्य को करना क्या है? मैनेजमेंट है। तो यहां पर मैनेजमेंट, हम फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फसल के बारे में हमने लिखा किसी फसल को, ब्रैकेट में वस्तु दे दिया, को ठीक ढंग से योजना बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव की प्रक्रिया को प्रबंध कहते हैं। जैसे अब फसल को ही ले ले, जैसे हम लोग गेहूं, अभी धान का उत्पादन करेंगे, जो समय चल रहा है अभी खेत में क्या है? धान है। तो धान का प्रबंधन कैसे करेंगे? सबसे पहले धान की कटाई होगी, पक जाएगा, धान की कटाई होगी। कटाई के बाद क्या होगा? उसको सुखाया जाएगा। पहले उसको क्या कहते हैं? उसको पुआल से अलग किया जाएगा, फिर धान अलग हो गया तो फिर उसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद थोड़ा सा उसको पत्ती वगैरह हटा देंगे, पत्ती वगैरह रहेगा तो दिक्कत होगा, तो उसको क्या करेंगे? हटा करके, और फिर जब सूख जाए, रखने लायक हो जाए, मॉइस्चर खत्म हो जाए, तो उसको क्या करते हैं? जिसके पास व्यवस्था होता है वो अपना बोरा में पन्नी लगा करके, टैबलेट वगैरह दे करके पैक करके रखता है। जिसके पास व्यवस्था नहीं होता है वो बेच देता है।
और जो खरीदने वाला होता है उसके बारे में देखिए वो कैसा, वो तो बहुत सारा सामान खरीदता, बहुत सारा धान खरीदेगा। वो क्या करता है, सारे सामान को जगह जगह से कलेक्ट करेगा, सारे धान को, और फिर एक जगह जाकर के गोदाम में वो रख देगा। उसका मैनेजमेंट देखिए कि एक ही समय में, इस धान के समय में ही वो क्या करता है, हर एक गांव में अपना 2-4 आदमी भेज करके गांव के जितने भी धान है जो बेचना चाहता है सबसे कलेक्ट कर लेता है। देखिए उसका मैनेजमेंट, एक आदमी बैठा सारे काम को हैंडल कर रहा। ठीक इसी तरह से इस फसल में भी है। फसल को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो सही तरीके से उसको रखते हैं, उचित प्रबंधन करके, उचित व्यवस्था करके, क्योंकि ऐसे रख देंगे तो धान खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहे, तो उसको व्यवस्थित करके रखेंगे। तो यही जो व्यवस्थित करके रखने की प्रक्रिया है ना, डाटा कोई भी हो, फसल हो सकता है, तो किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध संचय करना ही प्रबंधन कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, सुव्यवस्थित तरीके से रखरखाव की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। तो आज जो है हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन का इंट्रोडक्शन था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से लिख लीजिए, और रिवाइज करने के बाद इसके आगे के टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। और जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। आप जब मेहनत करेंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसको देख के ऐसा नहीं कि आप भी पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सफलता की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। यानी जब आप मेहनत करेंगे उस समय आपको अपने आप को अलग थलग पाएंगे, आपको लगेगा कि सब तो मस्ती कर रहा है, हम ही क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब आप सफल होंगे और सारी दुनिया आपकी सफलता का शोर मचाएगी, आपसे पूछेगी कि आपने कैसे पढ़ा, आपने क्या किया। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।